मित्रों नमा संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत ईकारांत पुल्लिंग प्रधि सुधि सखी शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप प्रधि। प्रधि का अर्थ होता है अच्छा ध्यान करने वाला। प्रधि अच्छा ध्यान करने वाला। तो प्रधि के पहले आपको ईकारांत का वीडियो जा चुका है और ईकारांत नपुंसक लिंग में जो था दधि, इसके वीडियो आपको पिछले ही अभी उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसमें जो है आप देख चुके हैं, तो उससे बहुत आपको यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है। दधि और अक्ष के जो वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए हैं, वारी से भी कुछ आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद जब नदी का रूप आप आएंगे स्त्रीलिंग में, तो रुचि जो स्त्रीलिंग रुचि का गया है वहाँ भी से आपको जो है लाभ मिलेगा। तो देख लेते हैं। तो ये मिलना है आपको ईकारांत नपुंसक लिंग शब्द जो गया है उसका इसमें बहुत कुछ मैच होगा। तो सबसे पहले इसका शब्द रूप पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रथमा में इसका है प्रधीह प्रध्यो प्रध्यः। प्रधीह प्रध्यो प्रध्यः। और यहाँ तो इनकी बुक में संबोधन का रूप दे दिया गया, तो इसको आप पहले छोड़ दीजिए संबोधन को, बाद में इसको देखते हैं। द्वितीया में जब हम पहुँचते हैं, प्रथमा के बाद जब हम द्वितीया में आ जाते हैं, तो ये एक वचन हुआ, द्विवचन और बहुवचन। तो द्वितीया में हम पहुँचते हैं तो प्रध्यम प्रध्यो प्रध्यः। प्रध्यम प्रध्यो प्रध्यः। अब प्रथमा और द्वितीया को तो आपको विशेष ध्यान देना ही देना है। अब बाकी पहले रूप पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या इसके पॉइंट्स बनेंगे। तृतीया में इसका है प्रध्या प्रधिभ्याम प्रदिभिः। प्रध्या प्रधिभ्याम प्रदिभिः। और चतुर्थी में इसका बन रहा है प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रदिभ्यः। प्रध्ये प्रधिभ्याम प्रदिभ्यः। और पंचमी में है प्रध्यः प्रधिभ्याम प्रदिभ्यः। प्रध्यः प्रध्योः प्रध्याम। प्रध्यः प्रध्योः प्रध्याम। प्रधि प्रध्योः प्रधीषु। प्रधि प्रध्योः प्रधीषु। अब ये देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो है आपका मिक्स हो रहा है। तो मिक्स में देखिए, जब आपने दधि का रूप देखा था तो दधि में भी ये आया था चतुर्थी में, तृतीया में, तृतीया से इसका मिक्स हो रहा है। जैसे उसका दधना था, इसका प्रध्या दधना है ना, दधना दधने दधना दधना, तो इसका प्रध्या प्रध्ये प्रध्यः प्रध्यः। और उसका था दधनी, इसका प्रधि, और उसमें आपको मिल रहा था दधिभ्याम दधिभ्याम। यहाँ प्रधिभ्याम 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 प्रधिभ्याम, और उसमें था दधनोह दधनोह, इसमें जो है प्रध्योह प्रध्योह मिल रहा है। अब चूँकि ये ईकारांत है तो यहाँ आपको बड़ी की मात्रा मिल रही है प्रधिभ्याम। तो अगर आप वहाँ दधि और अक्ष का रूप देख चुके हैं, याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो यहाँ आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है। और यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी आपका था दधि भी है, यहाँ प्रदीप भी है, दधिभ्यः, तो यहाँ प्रदीभ्यः प्रदीभ्यः प्रध्याम, वहाँ दधनाम था, प्रधीषु दधिषु। तो अब चूँकि ईकारांत है तो ये सारी मात्राएं तो बड़ी की हो ही गई हैं। प्रधि यहाँ हर जगह धी धी हो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ भी हमें लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि आप इसके पहले अक्ष और दधि का रूप देख चुके हैं। तो प्रध्या प्रध्ये प्रध्या प्रध्या प्रद्धि, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब आपको देखना क्या है, बस आपको ईकारांत और ईकारांत का ध्यान देना है। अब दो रूप जो आपको ये स्टार्टिंग वाले हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रधीह प्रध्यो प्रध्यः। प्रधीह प्रध्यो प्रध्यः। प्रधीह प्रध्यो प्रध्यः। और प्रध्यम प्रध्यो प्रध्यः। प्रध्यम प्रध्यो प्रध्यः।
तो ये आपको प्रथमा के रूप और ये आपके जो है द्वितीया के जो रूप हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान यहाँ देना है। प्रधि के रूप में जो ईकारांत पुल्लिंग है, प्रधि है प्रध्यो प्रध्यः, प्रध्यम प्रध्यो प्रध्यः। और एक बार अंतिम में देख लेते हैं संबोधन के रूप में, हे प्रधि है, हे प्रध्यो, हे प्रध्यः। वही सीधे सीधे जो है आपका आ गया है प्रथमा का ही रूप। तो दो रूपों को आपको ध्यान से समझना है और एक तरीके से याद भी करना है कि प्रधि है प्रध्यो प्रध्यः, और ये आपका अगला जो है ये प्रध्यम प्रध्यो प्रध्यः, प्रध्यम प्रध्यो प्रध्यः। और बाकी जो आपके हैं वो अगर आप दधि और अक्षि का पहले से देख चुके हैं, याद कर चुके हैं, समझ चुके हैं तो आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि और कौन से ऐसे शब्द हैं जहां आपको इसी तरह से शब्द रूप जो है बनाना है। उन्नी, ग्रामीणी, सेनानी शब्दों के रूप भी प्रधि के समान होते हैं, केवल सप्तमी के एक वचन में उन्याम, ग्रामण्याम, सेनान्याम ऐसे रूप हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सुधी। अगला शब्द रूप आपका है सुधी अर्थात पंडित, विद्वान, सुधीजन जो हम कहते हैं, सुधीजन, पंडित जन, विद्वान जन। तो सुधी का जो रूप है ये आप देखिए, सुधी का प्रथमा देखते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी सब देखते चलते हैं। तो सबसे पहले सुधी के रूप में आपको मिल रहा है सुधी है सुधियो सुधिया, सुधी है सुधियो सुधिया। और संबोधन को तो बाद में देखेंगे। द्वितीय में आपका है सुधियम सुधियो सुधिया, सुधियम सुधियो सुधिया। तो प्रथमा में आपका सुधी है सुधियो सुधिया मिला था, और द्वितीय में जब आप पहुँचे तो सुधियम सुधियो सुधिया हो गया, केवल यही सुधियम हो गया है, बाकी तो यही रूप मिल रहा है पुनः पुनः फिर वही सुधियो और सुधिया। तो अब जो है तृतीया में देखिए, तृतीया में सुधिया सुधिभ्याम सुधिभि, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभि, और सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्यः। पंचमी में है सुधिया सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभ्यः। षष्ठी में है सुधियः सुधियोः सुधियाम, सुधियः सुधियोः सुधियाम। और है फिर है सुधी सुधियोः सुधीषु, सुधी सुधियोः सुधीषु। अब हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कैसे कैसे रूप चल रहे हैं। तो अभी इसके पीछे आपका वारिका गया था, इकारांत नपुंसक लिंग में जो वारिका गया था, वारिड़ा वारिड़े वारिड़ः वारिड़ः वारिड़ी, वारिड़ा वारिड़े वारिड़ः वारिड़ः वारिड़ी। वहाँ भी आपको मिला था या ए यह ई, या ए यह ई। चाहे ऐसे समझिए और चाहे ऐसे समझिए, जैसे वारिड़ा का था तो ऐसे सुधिया हो गया, सुधिया सुधिये और सुधिया सुधिया सुधी। तो लगभग इतने जो है उससे मिल रहे हैं। तो यहाँ भी आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुधीभि सुधीभ्या सुधीभ्या सुधियाम सुधीषु, तो ये तो आपके क्लियर हैं। यहाँ भी आपका सुधीभ्याम 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 सुधियो सुधियो ये भी क्लियर है, यहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ भी क्लियर हो गया। अब आपको दो रूपों को ध्यान से देखना है, सुधी है सुधियो सुधिया, सुधी है सुधियो सुधिया। खास तरीके से तो प्रथमा को ही देखना है, सुधी है सुधियो सुधिया। और जब आप आते हैं द्वितीया में तो सुधियो और सुधिया तो वही रह जाता है, सुधियम यही आपको ध्यान देना है। लगभग इसमें भी माँ मिलता ही मिलता है। तो सुधी है सुधियो सुधिया, प्रथमा को तो ध्यान खास तरीके से देना ही देना है। अब अंत में संबोधन को देख लेते हैं। हे सुधी है, हे सुधियो, हे सुधिया, जो प्रथमा का है वही संबोधन का भी है। तो हे सुधी, हे सुधियो, हे सुधिया। तो विशेषतः आपको सुधी सुधियो सुधिया का ही ध्यान रखना है, और बाकी आप एक दो बार पढ़ लेंगे, आपको जो है क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन कौन से और से ऐसे रूप हैं जो सुधी के समान चलते हैं। तो इसमें आपका है शुष्की, पक्वी, सुश्री, शुद्धधि, परमधि। ये सारे शब्द धी धी हैं। शुद्धधि, परमधि के रूप भी सुधी के समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला रूप आपका है सखी, सखायम इच्छति थी,
सखा को चाहने वाला, इच्छति माने इच्छा करने वाला, चाहने वाला। तो अब इसमें जो है आप देखते हैं सखा का रूप जो है सखी इकारांत भी आप इसके पहले देख चुके हैं। सखी पुल्लिंग में जो है इकारांत में आया था। तो इकारांत जो पुल्लिंग का आया था, तो इकारांत के पुल्लिंग में थोड़ा सा परिवर्तन था, लेकिन बहुत कुछ इसमें मिक्स हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो इकारांत का रूप है वो चलता कैसे है और फिर परिवर्तन कहाँ कहाँ है और आपको ध्यान कैसे देना है, फिर आपको हम बताते हैं। तो पहले तो प्रथमा में है सखा सखायो सखाया, सखा सखायो सखाया। ये तो वहाँ भी आपको मिला था, सखा सखायो सखाया। अब संबोधन को तो पहले आप पीछे छोड़ दीजिए। संबोधन द्वितीय में जब आप आते सखायम सखायो सख्या, सखायम सखायो सख्या। तृतीया में आपका है सख्या सखीभ्याम सखीभी, सख्या सखीभ्याम सखीभी। चतुर्थी में है आपका सखे सखीभ्याम सखीभ्यः, सखे सखीभ्याम सखीभ्यः। पंचमी में सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्याम सखीभ्यः। षष्ठी में है सख्युः सख्योः सख्याम, सख्युः सख्यो सख्याम। और सप्तमी में है सखी सख्योः सखीषु, सखी सख्योः सखीषु। तो अब ये देखना है कि कहाँ कहाँ रूप जो उसके हैं सखी के वो आपके मिल रहे हैं और कहाँ कहाँ आपका परिवर्तन है। तो सखा सखायो सखाया वहाँ भी आपको मिल रहा है और सखा सखायो सखाया यहाँ भी मिल रहा है। अब ये आपका द्वितीय में सखायम सखायो सख्या। और जब आप इकारांत में पढ़ते हैं, इकारांत में चलते हैं, तो इकारांत में आपको मिलता है, इकारांत में आपको मिलता है सखायम सखायो, सखायम सखायो सखीन शब्द यहाँ मिल जाता है। जो सख्या बन गया है यही सखीन मिल जाता है और ना पे हलंत भी है। तो यही परिवर्तन है। अब यहाँ इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि जब आप इकारांत में पहुँचते हैं तो वही रूप जो सखीन का था वो सख्या बन जाता है। बाकी आपका तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी तक तो मिल रहा है, सप्तमी में थोड़ा सा अंतर है। जो एक वचन का रूप है सख्या सख्य सख्यु सख्यु, सख्या सख्य सख्यु सख्यु, ये वहाँ भी वही है जो इकारांत में है वही इकारांत में है। मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। और सप्तमी में उसमें सख्यो हो गया है, लेकिन यहाँ जो आपका है उसमें जो है सप्तमी में यहाँ आपका सख्य हो गया है, यहाँ सख्यो हो गया है। तो ये सख्य भी आपको ध्यान देना है, सख्य का जो रूप बना है। और यहाँ सख्या, यहाँ सखी, दो आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं। बाकी आपका जो ये सखीभ्याम 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 सख्यो सख्यो, ये तो आपको याद ही है। और वहाँ सखीभ्याम था, यहाँ सखीभ्याम हो गया है। अब चूँकि ये इकारांत है, वो इकारांत था, तो ये तो आपका क्लियर है, वैसे ही था। और यहाँ आपका जो सखी भी था, वहाँ जब आप पढ़े थे तो सखी भी सखीभ्या पढ़े थे, यहाँ सखी भी सखीभ्या सखीभ्या हो गया, सख्याम हो गया है। और वहाँ जो है सखी नाम हो गया था। अब ये सख्याम जो है ये भी अलग है, यहाँ सख्याम है, वहाँ सखी नाम है। और यहाँ सखीशु था, यहाँ सखीशु था। अब सखीश तो होना ही, जो कि इकारांत है। तो हमें ये देखना है कि पॉइंट हमारे कहाँ कहाँ है जो हमको ध्यान देने हैं। एक सख्या का है और एक सख्याम का है। वहाँ सखी नाम था, यहाँ सखीन था, यहाँ सख्या सख्याम है। और एक पॉइंट आपका यहाँ था सखी वाला, सप्तमी में आकर के ये है। और इसके बाद उसके संबोधन में जो है, संबोधन में हे सखे था और यहाँ हे सखी है। तो ये 4 पॉइंट आपके हैं। संबोधन में है हे सखी है, हे सखायो, हे सखाया, हे सखी है, हे सखायो, हे सखाया। तो यहाँ आपके 4 पॉइंट जो है आपके अलग हो रहे हैं, बाकी जो है लगभग मिल रहे हैं। तो यह आपका एक तरीके से दोनों जो है शब्द रूपों में तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया और आपका जो है ये भी पता चल गया कि कहाँ कहाँ दोनों एक जैसे हैं। और ये सखी का रूप आपका क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका मूल पुस्तक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।